अच्छा, तो धर्मम व्याख्यास्यामः कणाद के वैशेषिक सूत्र का ये पहला सूत्र है। बिल्कुल। और आज के हमारी बातचीत का आधार भी यही है। बिल्कुल, इसका मतलब है अब इसलिए हम धर्म की व्याख्या करेंगे। हाँ, और यहाँ धर्म मतलब वो पारंपरिक पूजा पाठ वाला मजहब नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। सूत्र में ही आगे आता है, ये तो अभ्युदय निश्रेयस सत् सिद्धि ही सधर्म। अच्छा। मतलब जिससे अभ्युदय यानी दुनिया में तरक्की और निश्रेयस यानी परम कल्याण दोनों मिले, वो धर्म है। तो ये एक तरह का कोई अंडरलाइंग प्रिंसिपल हुआ, कोई व्यवस्था। हाँ बिल्कुल, जैसे धृ धातु जिसका मतलब है धारण करना, तो धर्म वो है जो चीजों को संभाले हुए है, एक व्यवस्था बनाए रखता है। ठीक है। तो आज हम यही देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो प्राचीन भारतीय नजरिया है वास्तविकता का, इसका आज के विज्ञान से, मतलब भौतिकी, सिस्टम थियरी, यहाँ तक कि गणित और मन के अध्ययन से क्या कोई रिश्ता है। हाँ, यही देखना है। चलिए भौतिकी से ही शुरू करते हैं। ठीक है। हम सब जानते हैं कि ब्रह्मांड कुछ बेसिक नियमों पर चलता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हाँ, वो 4 मूलभूत बल। बिल्कुल, और ये नियम हर जगह हर समय एक जैसे लगते हैं, सार्वभौमिक और अपरिवर्तनीय। तो क्या ये नियम ही एक तरह से प्रकृति का धर्म है? पर एक सवाल मन में आता है, क्या ये नियम बस ऐसे ही हैं या ये भी किसी और गहरी चीज से मतलब उभरते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर नोथर का प्रमेय आता है। वो दिखाता है कि कैसे प्रकृति में जो समरूपता है, सिमेट्री, जैसे स्पेस में कहीं भी नियम एक जैसे हैं या समय के साथ बदलते नहीं। हाँ वही, तो ऐसी सिमेट्री से संरक्षण नियम, मतलब कंजर्वेशन लॉज पैदा होते हैं, जैसे ऊर्जा का संरक्षण, मोमेंटम का संरक्षण। अच्छा, तो ये व्यवस्था बनाए रखने वाला पहलू हुआ। बिल्कुल, ये धर्म के उस विचार जैसा है जो व्यवस्था कायम रखता है। और वो न्यूनतम क्रिया का सिद्धांत भी है ना, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। हाँ, कि प्रकृति हमेशा वो रास्ता चुनती है जिसमें सबसे कम मेहनत लगे या जो सबसे कारगर हो, सबसे एफिशिएंट। बिल्कुल, सिस्टम्स वो रास्ता चुनते हैं जो सबसे, कह लीजिए, किफायती हो। ये भी धर्म के उस विचार से मिलता है कि हर चीज का एक स्वाभाविक रास्ता होता है, एक अनुकूलतम पथ, और साथ ही उद्गमन या इमर्जेंस का आइडिया भी जरूरी है। कैसे छोटे छोटे सरल नियमों से बड़ी जटिल व्यवस्थाएं पैदा होती हैं, जैसे अणुओं की टक्कर से तापमान या दबाव जैसी प्रॉपर्टीज का उभरना। हाँ बिल्कुल वैसा ही। और कुछ विद्वान जैसे रजत प्रधान, वो तो वैशेषिक के परमाणुवाद और आज की कण भौतिकी में भी समानताएं देखते हैं। तो मतलब भौतिकी हमें दिखा रही है कि ब्रह्मांड नियमों पर टिका है, और ये नियम शायद दक्षता और समरूपता जैसे और गहरे सिद्धांतों से जुड़े हैं। ये धर्म की एक वैज्ञानिक व्याख्या की तरफ इशारा कर रहा है। हाँ, और ये सिर्फ बेजान चीजों पर ही लागू नहीं होता। आप सिस्टम थियरी में देखिए। अच्छा। जीवित प्रणालियां जैसे कोई इकोसिस्टम है या हमारा अपना शरीर, वो लगातार अपना अंदरूनी संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हैं, होमियोस्टैसिस जिसे कहते हैं। हाँ, संतुलन। वो जानकारी का आदान प्रदान करते हैं, अपनी बनावट बनाए रखते हैं, मतलब एक तरह से अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। ठीक है। सूचना सिद्धांत, इंफॉर्मेशन थ्योरी का भी जिक्र आता है इसमें। एंट्रोपी की बात होती है। हाँ, एंट्रोपी यानी अव्यवस्था या अनिश्चितता का माप। तो क्या धर्म का काम व्यवस्था बनाए रखना या एंट्रोपी को काबू में रखना है? निश्चित रूप से। कम एंट्रोपी का मतलब है ज्यादा व्यवस्था, ज्यादा ऑर्डर। और कुछ सिद्धांत हैं जैसे कार्ल फ्रिस्टन का फ्री एनर्जी प्रिंसिपल। ओह हाँ, सुना है इसके बारे में। वो ये बताता है कि जीवित प्राणी लगातार अपने आसपास की दुनिया की अनिश्चितता यानी एंट्रोपी को कम करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो बने रह सकें, अपना अस्तित्व बनाए रख सकें। तो ये जीने का एक बुनियादी नियम हुआ, एक तरह का जैविक धर्म। हाँ, कह सकते हैं, अस्तित्व बनाए रखने का नियम। ये तो मन और चेतना तक भी जाता है ना? प्राचीन भारतीय दर्शन में अक्सर ब्रह्मांडीय नियम यानी धर्म और चेतना यानी आत्मन को जोड़ा जाता है। बिल्कुल जोड़ा जाता है। क्या इसकी भी कोई वैज्ञानिक झलक मिलती है आज? कुछ हद तक देखिए, संज्ञानात्मक विज्ञान में प्रेडिक्टिव कोडिंग जैसे मॉडल्स हैं। प्रेडिक्टिव कोडिंग? हाँ, ये बताते हैं कि हमारा दिमाग लगातार दुनिया के बारे में अपनी उम्मीदों और जो असल में जानकारी मिल रही है उसके बीच के अंतर को, मतलब एरर को कम करने की कोशिश करता है। अच्छा, ताकि दुनिया समझ में आए और हम उसमें ठीक से काम कर सकें। बिल्कुल, ये दुनिया को समझने और उसमें जीने का एक अंदरूनी मानसिक धर्म जैसा है। और सुभाष काक जैसे विचारक तो वैदिक चेतना सिद्धांतों और आधुनिक न्यूरोसाइंस में भी समानताएं ढूंढते हैं। और गणित,
क्या इस पूरी व्यवस्था को, इस धर्म को गणित की भाषा में बांधा जा सकता है? देखिए, विज्ञान की कोशिश तो यही रहती है। जो वैज्ञानिक नियम हम बनाते हैं वो अक्सर डिफरेंशियल इक्वेशन या ऑप्टिमाइजेशन प्रिंसिपल्स के रूप में होते हैं, जैसे F = ma। हाँ, या न्यूनतम क्रिया का सिद्धांत। ये सब उसी अंतर्निहित व्यवस्था को पकड़ने की कोशिश है जिसे शायद प्राचीन विचारक धर्म कहते थे। ये थोड़ा काव्यात्मक लगेगा, पर शायद हर धर्म एक गणितीय प्रमेय जैसा है जिसके नतीजे हमें असलियत में दिखते हैं। तो अगर हम इन सारे धाम को जोड़कर देखें तो ऐसा लगता है कि धर्म यानी वो ब्रह्मांडीय व्यवस्था, उसको समझने की जो प्राचीन भारतीय खोज थी, और आज का विज्ञान जो मौलिक नियमों को ढूंढ रहा है, उनमें एक गहरी समानता है। हाँ, बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे भौतिकी के नियम, सिस्टम्स का अपने आप को ऑर्गेनाइज करना, सूचना और एंट्रोपी के सिद्धांत, यहाँ तक कि हमारे मन के काम करने का तरीका, हाँ, ये सब एक अंदरूनी व्यवस्था, एक लॉजिक की तरफ इशारा करते हैं। हो सकता है ये अलग अलग नजरिए हों, पर शायद ये सब एक ही मूल सच्चाई के अलग अलग पहलुओं को दिखा रहे हैं। और ये श्रोताओं के लिए एक सोचने का बिंदु भी छोड़ता है कि क्या ब्रह्मांड को चलाने वाले नियम और हमारे मन को बनाने वाले सिद्धांत, क्या ये दोनों एक ही गहरे एकीकृत धर्म के अलग अलग चेहरे हो सकते हैं? सोचने वाली बात है।